समाज की पीड़ा को उबारा है। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। किशोरी रमण महाविद्यालय में वो हिंदी के प्रवक्ता रहे हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ परम श्रद्धेय डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी से, वो करके आए हैं और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी बीच में हमारे बीच में है हास्य व्यंग श्रृंगार और ये बेटियां जा रही हैं। क्या ये बेटी नहीं जाएंगी क्या? उनको बैठाओ चाहिए, उनको जाना हो ठीक। वैसे किसी बच्चे के गिर गया हास्य उल्लास के साथ साथ आप सभी विचार सभी धाराओं में आपका लेखन रहता है। मुख्य रूप से आप रेवसा लेखन में से धरते हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी कविताएं पूरे देश में ही चर्चित हैं। अनेकों पुरस्कार आपको मिले हैं। अभी डीन में एक पुस्तकालय के माध्यम से आपको 11,000 का पुरस्कार मिला है। तो ऐसे हमारे बीच में देव प्रसाद गुरु जी रहते हैं। उनकी कविताओं से कविताओं से आप अभी परिचित होंगे। हमारे बीच में जो हमारा वृंदावन है, चाहे तो वैसे बोले, वैसे कम लोग हाँ आवाज आ रहा है, अच्छा सुनाई देगा। हमारे बीच में वृंदावन के बहुत ही सिद्ध कवि, ब्रजभाषा में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कोई सा भी रस ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लिखा है। समय अनुकूल उनका कार्यपाठ रहता है, जैसा समय होता है वैसी कार्यपाठ रहता है। हमारी मथुरा वृंदावन की पहचान बन चुके हैं। कई चैनलों पर उनका कार्य प्रसारित होता रहता है। एक बार बिना आवाज कृपया वो मंच पर आए, अपना हमारे बीच में जो ये समिति है, क्रांतिकारी समिति, जिसके संचालन में ये पूरा संग्रहालय संरक्षण रहता है, उसके अध्यक्ष कहा जाता है, संरक्षक कहा जा सकता है, कुछ भी कह लीजिए उनको, उनके निर्देशन में सारा कार्य होता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल जी बहुत अच्छे कवि हैं। आपकी आवाज बहुत प्रसिद्ध है, आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में महामंडलेश्वर योगेंद्र सिंह योगी जी, हालांकि उनका देश तो सामान्य है लेकिन महामंडलेश्वर है, उनसे भी आप दिशा रखेंगे। हमारे बीच में श्री हेमंत अधिकारी जी दिल्ली से आए हैं और जुड़े हुए हैं। भानु भैया के साथ बहुत समय रहे हैं। उनको एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, इसी कार्यक्रम की वजह से रुके हुए। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम श्रद्धेय भानु भैया से तो मैं सरसरी नहीं मिला था, लेकिन पूज्य विधि माँ जी के सानिध्य में रह करके उनके बारे में मैंने सुना और उनकी साहित्य जो उन्होंने लिखा है उसको कुछ अध्ययन करके हम उन्हें समझ सकते हैं कि भानु भैया क्या है। असल में जब व्यक्ति खुद के लिए नहीं सोच करके अपनों के लिए सोचता है, अच्छा उसके अपने केवल ब्लड रिलेशन के ही नहीं होते हैं, चराचर सृष्टि में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब हमारे अपने हैं। अगर यह भाव वो व्यक्ति रखता है तो फिर व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं होता, वह पूरे समष्टि का हो जाता है, वह खुद में एक संस्था हो जाता है। तो भानु भैया ऐसे ही थे। उनका साहित्य, उनकी पूरी जीवन अगर हम देखते हैं तो वो सब पूरे समाज के लिए ही थी। अधिक तो राय जी ने कही दिया है भानु भैया के बारे में, कब जन्म हुआ था, कैसे वास्तव से पूज्य देवी माँ जी से जुड़े,
बस यही है कि हम अपने लिए तो सोचें ही, लेकिन अपनों के लिए भी सोचें। वह अपने केवल हमारे ब्लड रिलेशन के ही ना हो, वह चराचर सृष्टि में जो भी दृष्टिगोचर है वह सब हमारे हैं। यही भाव अगर हम सब रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन मुझे पूरे प्रोग्राम में रहने का मन था, पूर्व से ही निश्चित था प्रोग्राम, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ समिति से। 2 मिनट लूंगा कि थोड़ा सा मैं भी संस्था की ओर से भाव रख दूँ। स्वामी जी सुन के बिल्कुल, मैं आपका सुन के नहीं 2 मिनट स्वागत ना मैं चाहता हूँ और पूज्य दादी जी को प्रणाम करता हूँ। और आज के जन्म जयंती के नायक, भारत की प्रखर मेधा के प्रखर पुरुष भानु भैया को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और राही जी की अध्यक्षता में, उनकी अनुमति से मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों के संबंध इस संग्रहालय के माध्यम से वासरधाम के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव संस्थापक स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने स्थापित किए, और उनके चित्रों को जब मैं देखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि हम अपने घर में हैं और उनकी भी कहीं न कहीं उपस्थिति है। तो मैं 2 लाइनें उनके भाव के मैं कहना चाहता हूँ। ये बिना माइक के सुनाई देगी क्योंकि आपको वहां बैठाकर फायदा हो जाएगा। मैं बिना माइक के बोलिए, सुनाई दे रहा है? त्याग तपस्या दान से दानव भी मानव बन जाता, रखता है प्रेम सदा सब में वो इंसान कहाता है। मानवता का पाठ यही हमको बदलाता है, मानवता का पाठ यही हमको बदलाता है। जीता है जो औरों के लिए उसका जीना जीना कहलाता है। ऐसे भानु भैया को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि भैया जाना चाह रहे थे। मैंने कहा समिति पूरा प्रयास कर रही है कि जिस तरह से एक संग्रहालय बना है, ऐसा ही एक पुस्तकालय रविचंद्र गुप्ता जी की इच्छा थी कि जो उन्होंने शहीदों के चित्र किताबें एकत्रित करी हैं 500, वो एक सामने बड़ा रूम है, प्रायोगिक रूप में वहाँ पर बनाने की बात आज उन्होंने संकल्प लिया है। और स्थापना दिवस इसका 22 या 24 अक्टूबर होता है भाई जी। तब तक हम चाहते हैं कि आप लोगों की सहमति से वो एक यहाँ पर शहीद पुस्तकालय, क्योंकि हे नर नारायण के पूजक, हे भारत माँ के आराधक, हे कर्मशील कर्तव्यनिष्ठ, हे मानवता के सुच साधक, तुम उदित हुए तो भोर हुई, तुम अस्त हुए हो गई शाम। दीदी माँ के मानस सपूत भानु भैया सत प्रणाम। दीदी माँ के मानस सपूत भानु भैया हे राष्ट्रकाल के उन्नायक, हे स्वाभिमान के दृढ़विचार, हे पांचजन्य के संपादक, हे सप्तमनीषी कर्मकार। थम गया वक्त थक गए पांव, जब तुमने पाया था विराम। दीदी माँ के मानस सपूत भानु भैया सत प्रणाम। दीदी माँ के मानस सपूत भानु भैया सत प्रणाम। शिशुपाल नाथ का विशोग्राम, मातृत्व सुख भी लिया नहीं, झंझावाती तरुणाई में मन को भी विचित्र किया नहीं। जो करना था वो आज किया, कल पर न छोड़ा कोई काम। दीदी माँ के मानस सपूत भानु भैया सत प्रणाम। भानु भैया सत प्रणाम। सोया समाज जागृत करने भूखा शब्दों का 5 जन्म। जब राष्ट्र धर्म का विपुल बजा, भारत माता हो गई अनन्य। चिंतन के पौधे चैन उठे, मुस्कुरा उठा ये धराधाम। दीदी माँ के मानस सपूत भानु भैया सत प्रणाम। मानस की अंतिम बंद है कि मानस की क्रूर क्रियाओं से अधखिले जब हो जाए, मानस की क्रूर क्रियाओं से अधखिले पुष्प जब मुरझाए, जब करा रही थी मानवता
तो आप सहारी बंधाए। माँ को बेटे का प्यार दिया, माँ को बेटे सा प्यार दिया, कर दिया खड़ा वात्सल्य ग्राम। दीदी माँ के मानस सपूत भानु भैया संसद ग्राम, भानु भैया संसद ग्राम, भानु भैया के चरणों में ये नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं स्वामी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि उनके पास समय हो तो बैठे, अगर उनको जाना हो तो फिर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आपने जो अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको अप्रूवल पुस्तकालय पुस्तकालय आपका स्वीकृत हो गया है और यहाँ तालियों से वाचनालय भी बनेगा। हाँ, वाचनालय आप जो है कुछ भी पढ़ सकते हैं। दादी माँ माता शक्ति को कोटि प्रणाम। आप सभी क्रांतिवादी भावनाओं सब कोटि कोटि प्रणाम के मात्रा। डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ला जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे जो राष्ट्रभक्त, देशभक्त जो निरंतर निस्वार्थ निःशुल्क अपना सर्वत्र न्यौछावर किया है मातृभूमि के लिए, उनसे जुड़ने का, उनसे विचारों से प्रेरणा लेने अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा ये मानना है कि विचार सिद्धांत कुछ इस तरह के होते हैं जिन्होंने दो चीजों के लिए अपना समय दे रहे हैं, अपने जीवन का कर्म करते हुए मान रहे हैं, कार्य शैली में है, विचारधारा में है, आचरण में है। पहला मातृभूमि, दूसरा मानवता को, सत्य को, शांति को या सनातन संस्कृति को। इन दोनों के लिए लोगों ने ऐसे ऐसे लालों ने बड़ी जान दे रखी है और इन जितनों ने जान दे रखी है, जो भारतीय है, जो सनातनी है, जो मानवतावादी है, जो सर्वहितकारी है, सबके मंगल कामना की सोच रखते हैं, जो इस भारत भूमि पर सांस ले रहा है और सभी उसके ऋणी हैं, उसके कर्जे में है, उनका लोन कोई मान लो या ना मान लो ये उसके निजी विचारधारा पर है, लेकिन जिन्होंने जो भारतीय हैं, सनातनी हैं, इन सभी शहीदों का, बलिदानियों का, क्रांतिकारियों का बहुत ऋण है। और जिन्होंने अपना सर्वोत्तम मातृभूमि के लिए, देश के लिए दिया, उसके हम ऋणी हैं, उसके हम पुजारी हैं। यही हमारे इस धरती पर, इस धरा पर प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष भगवान है, हमारे ईश्वर है। हम इन्हीं को मानते हैं जिन्होंने न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए, हमारे लिए, देश के लिए जान। और यहाँ का जो भक्ति भाव है को जागृत होता है और गति मिलती है, और कुछ जो ईश्वर ने, मातृभूमि ने करने की जो है हमारे अंदर प्रेरणा दे रखी है, उस प्रेरणा में और ऐसी गति मिलती है कि जो मन में, आत्मा में जो चल रहा है चिंतन मंथन, वो जल्दी से सामने आके और इस हमारी महान मातृभूमि को संपूर्ण न्याय मिला है। इन समस्त बलिदानियों को सम्मान पूर्वक संपूर्ण न्याय मिला है, जो आज तक अंधेरे में रखे गए, कहीं ना कहीं गुमराह रखे गए हैं। इनके चाल को, चरण को, चरित्र को, इनके महान बलिदान को धूलित किया गया है, मिटाया गया है, उसको दबाने का प्रयास किया गया, उसको रूप स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास किया। मातृभूमि माँ भारती की कोख वीरों से बांध हो जाएगी अगर हमने बलिदानियों को पूजा नहीं, उनका अनुसरण नहीं कराया, उनको जाना नहीं, उनका चिंतन मंथन नहीं कराया, उनको अपने आने वाली पीढ़ी नस्लों को नहीं पढ़ाया। तो इसी प्रेरणा से हमें एक शतान यहाँ का हमारे हृदय में बस गया, हमारी आत्मा में बस गया। जब ये तिथि आवेगी, आदरणीय हमारे भानु प्रताप बलिदानी हुए हैं, तो देश के लिए जिन्होंने सब सर्वत्र न्यौछावर किया है, जान दी उसी रास्ते पे, तो बलिदानियों की श्रेणी मानते हैं।
और उनके इस समय पर हम कहीं भी होंगे, कैसे भी होंगे, यहाँ आने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और ये ईश्वरीय प्रेरणा शक्ति है, कोई ये मातृभूमि की है, बलिदानियों की कुछ ऐसा कोई आवाज है, कोई इसमें मातृभूमि को शक्ति तो प्रेरणा दे है। कुछ ये भी माता जो बैठी सामने और सभी बूढ़े बुजुर्ग हमारे मनसासीन बैठे हैं, जब तक इन बलिदानियों को भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, इस न्यायकारी सरकार द्वारा इनको संपूर्ण न्याय नहीं दिलाया जाएगा, जब तक ये देश में ना शांति आएगी, ना उन्नति आएगी, ना उद्धार होगा, कुछ नहीं होगा। अधिकतर बातें खोखली साबित होंगी कि आध्यात्मिक बातें हैं। जब तक सत्य को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सत्य का सम्मान नहीं किया जाएगा, सत्य को विजयश्री नहीं मानेगा ये संसार, जब तक देश पर, धरती पर कोई शांति नहीं ला सकता। ये प्रकृति परमात्मा का नियम है, कि नियम सिद्धांतों के अनुसार बोल रहे हैं, उनको मनगढ़ंत बातें नहीं है। और इसी घड़ी में जितना भी हमारे शरीर में रहूँगा, संसार में रहूँगा, जीवन समर्पित हूँ भाई इनको न्याय दिलाने के लिए, उनको उच्च महान सतान दिलाने के लिए, और ये महान मातृभूमि को युगों युगों तक सुरक्षित रखने के लिए कोई विदेशी ताकतें, देशद्रोही ताकतें इसका बड़ा विभाग का निकल जाए, ऐसा कुछ इंतजाम, ऐसा कुछ सिस्टम बना है इस धरती से बता होना सा होना तो मौत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेमंत अधिकारी जी से आग्रह करता हूँ वो आए और अपने विचार रखें। सबको उनका प्रणाम। इतने सालों में शायद मेरे ख्याल 2006 से ये संग्रहालय शुरू हुआ, पहले नीचे बसा है, तो पहले भी आना एक दो बार यहाँ आना संभव हुआ है, लेकिन इस बारी जो हमारे शुक्ला जी के थ्रू सूचना मिली और आए, लेकिन भानु जी के विषय में जो होना चाहिए संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं है, जैसे मंदिर है, मंदिर भी जो है वो जो असली थी जो दूसरी है वो वहाँ नहीं है, या उनका जो गुप्त का सेल है वो भी नहीं है, तो मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। और भानु जी के विषय में जो भानु जी के साथ रहे होंगे या भानु जी के साथ बिल्कुल एक साथ जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल घनिष्ठ लंगोटिया यार भी रहे होंगे उनके ज़माने बचपन में, मेरे ख्याल से वो भी नहीं समझ सकते बारे में। भानु जी की अपनी जो उनका अंतरात्मा, उनका एक कार्य करने की क्षमता, और उन्होंने जितने लोगों के लिए काम किया है वो तो मैंने देखा है कि लोग जो भी कुछ मांगने, कुछ कहने जाके बिना कहे 2 घंटे बैठते थे, ऐसे करके आवाज़ नहीं आती थी, ऐसे करके बैठते थे और वो समझ जाते थे कि इसकी पीड़ा क्या है। वो ये नहीं कहते कि कोई समस्या नहीं काम करते, और उनका काम हो जाता था। तो ऐसे थे भानु जी की सबकी समस्या को समझते थे। और मेरे ख्याल से बहुत से पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, छोटे छोटे अखबार हैं, वीकली है, मंथली है, तो वो भी कोशिश करते थे। अखबार में कई बार नहीं छप पाता था तो भानु जी के पास आते थे, तो कहीं ना कहीं से बजट जो है उनको अखबार के लिए भी वो उपलब्ध कराते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि भानु जी की जितना चिंतन बात सकेगा, मेरे ख्याल से धरती माँ का उनके आत्मा शरीर माता आत्मा आता मिठाई होती, उन बच्चों को क्या गाड़ी लेके यहाँ पहुँचा। उन्होंने एक बार किसी ने कहा बोला को कि बादशाह टेलीग्राम को हटा रही, कुछ ऐसे खबर पहुंची, तो रजनीगंधा के डायरेक्टर थे दिनेश, उनके सामने मुलायम सिंह को फोन करा और उनको कहा कि खबरदार, अगर तुम्हारी इसकी हिम्मत कैसी हुई कि तुम्हें तोड़ने का गुरु जी ये गलत सूचना मिली है और ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने जो चिंतन, सिर्फ ये कमरा नहीं, ये पूरे बात्सल्य ग्राम के उन्होंने चिंतन करा है, उन्होंने पूरी आत्मा लगाई है, पूरी जान लगाई है। और इसका जो कैसे फले, जो बच्चे हैं, पहले दिल्ली में थे, सादरा में, दिल्ली में होते हुए भी कितना चिंतन था कि ये बच्चे बड़े होंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे संभाल पाएंगे, बहुत चिंतन था। और 2006 में नहीं रहे, लेकिन अगर आज होते और प्रधानमंत्री भी
नरेंद्र मोदी को वो देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। और मोदी जी का जिस सीट में मोदी जी की मेहनत हो सकती है, भानु जी का मेहनत सबसे खतरनाक है मोदी जी के लिए। यही कहते हुए मैं आप लोगों से विदा देता हूँ। और मैं आपको क्या कहूँ कि आज हमारे जैसे, मैंने भी भानु जी पे देखे, हमने कई लोगों को शिक्षाएं दी, मैंने भी 30-40 बच्चों को जितना मेरे से सामर्थ्य हो सकता है हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं उनके यहाँ पे आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो भानु जी का ही देन है। क्योंकि मैंने 8वीं में पढ़ाई छोड़ दिया था, अशोक जिंगल जी आए, उन्होंने कहा हेमा जो है, मैं 80वीं तक थिएटर था, मैं एक्टिंग करता था, तो एक्टिंग में भी भानु जी के कहा ये है देवानंद बनेगा। और 8वीं में पढ़ाई छोड़ी तो नहीं इसको पढ़ाओगे। तो गुप्ता जी थे, तो राजनाथ गुप्ता जी के ही घर में बंगाली मार्केट में रहते थे, तो गुप्ता जी ने कहा कि नहीं आपको भानु जी ने ऐसे बोला तो पढ़ना पड़ेगा। तो 8वीं में मैंने दोबारा दाखिला करा, तो दोबारा पढ़ाई करके आप अगर यहाँ तक हूँ तो भानु जी का कुछ ऐसे अनुभूतियाँ जो भानु भैया की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं बहुत छोटा हूँ दीदी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और भानु भैया की आज जन्म जयंती है, उनको प्रणाम करता हूँ। और सब देश प्रेमी जो यहाँ अपना टाइम निकाल के आए हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत ज़्यादा देने को ज्ञान नहीं है दीदी। हम लोग इंजीनियरिंग किए, फिर अपनी जॉब करने लगे, फिर अपने बिजनेस में आ गए। इतनी दौड़ धूप के जीवन में पता ही नहीं लगा कि इतने भव्य मंदिर इस देश में जो स्थापित होने चाहिए उनकी कितनी कमी है। जब यहाँ अंदर आए, चीज़ों को देखा, तो एक अलग भावना प्रतीत हुई, एक अलग मैसेज था हमारे लिए कि हम कहाँ छूट गए हैं, कहाँ अपने बच्चों को दूर लेके जा रहे हैं, किन चीज़ों को ले गए हैं, सिर्फ अपनी दिन दुनिया में भागे रहे। तो मैं आप लोग को अपना समय कीमती निकाल के रहे, मैं आग्रह करूंगा आपसे, सब अपने बच्चों को जुड़ ले, मैं जुड़ लेके आऊंगा यहाँ पे। तो ऐसी संस्थाओं के सही स्मृति संस्था है जो देश भर में काम कर रही है। प्रेम कुमार शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। आप लोग सब मिलके इस तरह का काम करते हैं, सौभाग्य है कि आज हम भी आए और हमें भी आपके साथ काम करने का मौका मिलता है। तो शुक्ला जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पूरी समिति को प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ पे उद्बोध हुआ कि भाई यहाँ पे पुस्तकालय का निर्माण किया जाए, तो एक छोटा सा बिजनेस मैं भी करता हूँ। हम लोग सब सहयोग करें तभी किसी चीज का निर्माण होता है, सबके लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। तो मैं छोटा सा अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से 11,000 का योगदान इसमें देता हूँ, और जो होगा इसमें हम लोग योगदान देंगे। मेरा आग्रह है सब लोग, कोई सक्षम है, किसी के पास कम है, ज्यादा है, वो नहीं, सहयोग सब लोग करें तभी चीजें आगे बढ़ पाती हैं, तभी समाज का निर्माण होता है। क्योंकि इतनी बड़ी संस्थाएं, इतनी बड़ी चीजें जो चल रही हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है और इनके पीछे कोई बिजनेस नहीं है। ये सब समाज के भाव से चल रही है, समाज के योगदान से चल रही है, और एक बहुत बड़ी सोच है, पॉजिटिव सोच है जो चले जा रही है। तो इस देश में ये महापुरुषों के, जिनके वंशज हम हैं, जिन्होंने इस देश को सीधा है, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम उस देश में पैदा हुए। और हमें इन पूर्वजों का अपने नाम लेने में जितना गर्व महसूस होता है, शायद देखोगे तो मेरे रोंगटे खड़े होंगे कि आप लोग कृपया करके अपने बच्चों को ऐसे स्थानों से जोड़ें। प्रयास हम अपने घर से करें। तो मैं ऐसी संस्था को, देवतुल्य स्थान को, और सभी यहाँ पे जो चित्र लगे हैं और जो नहीं लगे हैं, उन सब देश प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत सुंदर विचार आपने। सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। आज ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, हम इस संग्रहालय को देखने के लिए 2-3 बार परिवार के साथ आए, और उसके पीछे हमारी शहीद चेतना समिति जो संस्था है, उसकी प्रेरणा रही कि हमें अगर वात्सल्य, हम वृंदावन जा रहे हैं तो हमें वहाँ जा कर के
वात्सल्य ग्राम में संग्रहालय बनाया गया है और जिसका आकर्षण उस समय मेरे लिए था रक्त, अपने रक्त से। यहाँ पर जो शहीद चेतना स्मृति के संस्थापक थे गुप्ता जी, उसके बाद प्रेम कुमार शुक्ला जी जो इस काम को संभाले हुए हैं, तो पता चला कि उन्होंने अपने रक्त से शहीदों के चित्रों का निर्माण किया है। और मेरे को ऐसा लगता था कि एक तो शहीद, ऊपर से उनको एक श्रद्धांजलि देने का एक तरीका, एक ऐसा तरीका कि हम अपने रक्त, उन्होंने अपना रक्त देश के लिए बहाया और हम अपने ही रक्त को निकाल करके और उनके चित्रों को बना के उन्हें हम एक ऐसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिसमें कि एक गरिमा और एक गर्व का अनुभव हो। ऐसी चेतना को लेकर के मैं यहाँ पर 2 बार आई और इन चित्रों को देख करके, हालांकि पढ़ा था, काफ़ी के बारे में पढ़ा था, काफ़ी के बारे में जानते भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश की स्वतंत्रता संग्राम में इतने क्रांतिकारी हुए कि उनके क्रांतिकारी या जिन्होंने सहयोग किया इन कार्यों के अंदर, उनमें 18 साल से कम आयु के बच्चे भी थे। उन माताओं के बारे में सोच करके हम सोचिए कि उनके जब बच्चे किसी न किसी रूप से शहीद हुए, अंग्रेजों ने उनको सजाएं दी, और बहुत सारे ऐसे जो 18 साल से ऊपर थे, जिनके कुछ के नाम तो हम जानते हैं कि हाँ वो शहीद हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो किसी गुमनामी में खो गए। तो उनको श्रद्धांजलि देने का एक तरीका, और मुझे नहीं पता था, वात्सल्य ग्राम मुझे लगता था रितंबरा दीदी के द्वारा तैयार किया गया स्थान है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, आज मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि इसको खड़ा करने में रितंबरा दीदी के साथ जो बराबर खड़े रहे, शायद वो भानु प्रताप शुक्ल जी भी थे, जिनके आज जन्म दिवस पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और बहुत ही गर्व का विषय है। और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि हमें खुद तो आए, क्योंकि आज यहाँ जो उपस्थिति है, मैं तो सोच रही थी कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, हम बच्चे होंगे, हम अपने परिवार को भी साथ में लेकर के आए। ये आज की युवा पीढ़ी को जोड़ने की सख्त जरूरत है। हालांकि सरकारें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती हैं और उसके अंदर हम लोग कार्यक्रम करते भी हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को हम कितना जोड़ पा रहे हैं, इसके प्रयास की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और इसको जोड़ने के साथ और एक और बात कि देशभक्ति, मतलब देशभक्ति का मतलब केवल यही नहीं है कि हम, जरूरी नहीं है भारत माता की जय बोले, लेकिन भारत माता के हित में जो हो उस कार्य के लिए अगर हम प्रेरित कर पाए तो वही हमारे देश के लिए सच्चा प्रेम होगा। तो जरूरी नहीं नारे लगाना, रैली निकालना या कोई किसी उसमें शामिल होना भी बहुत कोई आवश्यक नहीं है। अगर हम अपने देश के लिए आज की परिस्थितियों में क्या आवश्यक है, उस कार्यक्रमों से अपने बच्चों को जोड़ें, ये भी हमारी बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा और प्रयास करने पड़ेंगे। को प्रणाम करता हूँ, माँ शांति दीदी माँ को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद भानु भैया को मेरा प्रणाम और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में गत 2-3 वर्ष से आ रहा हूँ। मुझे भानु जी को दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन उनके विषय में मैंने बहुत कुछ सुना है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुआ करते हैं, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, जो स्वयं के लिए नहीं जीते, अपनों के लिए जीते, और उन्होंने अपनों को परिभाषा दी, अपने से मतलब रक्त संबंधी नहीं, जहां तक दृष्टि जाती है वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करती सेवा के लिए समर्पित। देखिए युवा के रूप में भानु जी की अपने विचार श्रद्धा कि सेवा जिनकी साधना, सेवा जिनकी साधना और संकल्पों का जाप, संकल्पों का जो जाप करते रहते हैं, सेवा उनकी साधना।
कि सेवा जिनकी साधना और संकल्पों का जाप वह शरीर की रूह थे। दादा भाव सुना है दीदी हमारे पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। तो मैं जब भी प्रवेश करता हूँ मुझे तो लगता है चारों धामों का तीर्थत्व यहाँ जो सत्कर्म यहाँ अति सुंदर बहुत सुंदर यहाँ विराज। तो माँ बेटे दोनों मिले माँ बेटे दोनों मिले रचते चारों धाम और दीदी माँ के पुत्र को सब तो कवि के पास बहुत सी कविताएं होती है और उसी हर कवि की ये समस्या होती है क्या करो। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है वो समस्या नहीं क्योंकि दीवारों पर लगे वो रख स्वयं आगे गौर आगे तो तुम्हें क्या पढ़ना। अभी हमने देखा कि पहलगांव में देखो 26 आदमियों को आतंकियों ने मार दिया और मारने के बाद फिर 3 आदमी 3 महीने तक धरती पर टिके रही उन्हें भोजन को मिलता रहा पानी यानी आतंकवाद बाहर से आया लेकिन उसकी जड़ कहाँ थी हमारे घर में थी। बड़ा कष्ट होता है कि वीरों की फसल उगती हो जिस धरती में ईमान से जैसों को भगवान करती शकों ने गिरा रहे हैं याद महाभारत की घर घर तो कपट राम नाम से सुशोभित हो चाहे कोई भक्त विभीषण भेद को शबद कर दीजिए और बीच कर सब देश में से गद्दारों को अखंडता जो लोग इन लोगों को उतारने की सेंटर उनकी विचार उन्हें कहीं सत्ता का लालच होता है ये वोट के लिए लोग राजनीति लोग और भविष्य किया है कि सत्ता से बचाव में अगर होता पक्षपात वो हर जगह सत्ता का दर्शन करते हैं। सत्ता के बचाव में अगर होता पक्षपात सत्ताधारी अरे अधिकार का हनन करे जालिम जली जनता उपचार पर अरे हो गई हो गांधी जी की शांति साधना में बस तो सुभाष क्रांति जी को जल जाना चाहिए और भेदभाव में टिकी हुई नींव जड़ती क्या बात है जड़ धर्म राज्य वाले देश को कैसा राज्य चाहिए क्या चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि धर्म राज्य वाले देश को धर्म का राज और जीवन में किसी द्रौपदी की राज तो धर्मराज का ही हो लेकिन हम द्रौपदी की राज नहीं चाहते लोग के धर्म राज्य वाले देश में राज और जीवन में किसी द्रौपदी की राज कि सकते हो प्राण बाण पर स्वदेश के लिए गंगा के शब्द भीष के जैसा क्या चाहिए। वाह अरे गद्दी के लिए कि घोलते हैं विश्व कौरवों को देश में गद्दार का करार चाहिए जात पात की जुगाड़ में देश जाए भाड़ में मैंने कहते बस एक सरकार चक्रधारी और क्या चाहिए चक्रधारी बलवारी द्वार देश की धरा में धीर वीर पुरुषों की आन सब सहिता के दो हंस का सब मुझे मेरा फूल पर टिका हो जिंदगी का मूल्य चाहे महाराणा जैसा स्वाभिमान चाहिए और लिखती हो खून से अमर इतिहास का अभिमन्यु जैसा भी नौजवान समता की सुमन सहेज की सुहानी शुभ और मन मोहन की मन मुस्कान और धृतराज पुत्र मोह में विकल सारा देश भक्त विधि की नीतियों का मान चाहिए। अरे शबरी के द्वार बलिहार अवध का राज राजा राम के राज का विधान चाहिए और ऊंचे ऊंचे महलों की मदहोशियों के बीच टूटी फूटी द्रौपदी का अभिमान चाहिए। भक्ति की अनंत शक्ति जात की बहाली दंड और सत्य देखने से देश का बखान चाहिए और मजहब की दीवार पर उठा सकी दिलों में चंद्रा के साथ साथ रसखान चाहिए। क्या चोरियों के पीछे घोरते हैं काव्य की विधा को
कविता की ऐसी कोई ना दुकान चाहिए और बल्कि वो जंग में कलाई तलवार छंद ऐसा कोई कवि भूषण महान चाहिए। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जिनका हम स्वयं ही विरोध करते हैं और स्वयं ही उनके का उदाहरण नहीं है, मूल में स्वयं तो उनका स्वयं ही समाधान। एक नारा आया कि बेटियां बचाइए बेटियां पढ़ाइए, और कौन बेटियां बचाएगा कौन बेटियां पढ़ाएगा। जो इस चीज का नारा लगा रहे हैं आप किसी भी अस्पताल चल रहे बड़े मोटे मोटे स्टोर में कहा रहता है यहाँ लिंग कमीशन वही सब कुछ है और कोई बेटी की माइक पे जा रही है। आइए बेटियां पढ़ाइए बेटियां बचाइए और जिस भी द्वार द्वार खो रही है षड्यंत्र से प्रतीत हो रहे हैं बोल, षड्यंत्र से प्रतीत हो रहे हैं बोल, आप ढोंग के जला दिए देश को सजाइए और आदर्श के जला दिए देश को सजाइए, आदर्श के जला दिए देश को सजाइए। सफेद कोट में कसाई कन्या होगी बच्चियां और बेटियों से प्यार है तो रोक के दिखाइए और बेटियों ने बेटियों की बोटी बोटी काट डाली, हो सके तो बेटियों से बेटी को बचाइए। देखिए कुछ मैंने कई बार देखा है कि ऐसे लोग मेरे संज्ञान में जिन्होंने 4-4 बेटियों को बहुत ही गर्भ में उतार दिया और जो चैत्र का महीना आता है तो वो कन्याओं की पूजा करते हैं। कैसा हास्यास्पद लगता है ये करे बार 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 धार धार हथियार और बेटी को ध्रुव धर्म और शब्द त्याग किए ये कर्म ब्रेक कभी पाप और पुण्य को विचारते जन्म जन्म किए पाप पाले पाप जन्म जन्म किए साप पाले पाप क्यों ने पाप की पिटाई का भी पाप को बुलाते। अरे गर्भ में चलाते थे हत्या करके देखो कन्या थोड़ा सा विस्फोट बदल रहा हूँ तो आज देश में होता है हमारे जो वरिष्ठ नागरिक थे तो बहुत कुछ भानु जी ने तो सेवा को संकल्प सेवा को उद्देश्य, लेकिन आज हम स्वयं की सेवा नहीं। जिन माँ बाप ने 4 बेटों को अपने पैरों को खड़ा था वो 4 बेटे 4 संतानें मिलकर के मिलकर के और एक माँ बाप को देवा लगी ये कुछ छठ जो अगर आपको पसंद आया तो उसके बाद वही बोल रहे भैया बेटी ने कहा पापा दादी का फोन आया है दवाई को पैसा मंगाया है बेटी जरा धीरे बोल मन की आंखें खोल तेरी माँ ने सुन लिया तो मोर्चा तक जाएगा। मेरी माँ का जीते जी मातम बन जाएगा, मेरी माँ का जीते क्या जाएगा। अगर अच्छी लगी हो तो तारीफ बजा देखो हम लोगों में से कितने लोग हुए शहर में बड़ी बड़ी मुश्किल माँ से बिछाई किसी लोग नहीं पड़ेगी उसे पता ही नहीं देती कि शहर की कोठी के उद्घाटन पर तो माँ आई थी। उस दिन तो गांव की सारी फैमिली आई थी। शहर की कोठी के उद्घाटन पर तो माँ आई थी। उस दिन तो गांव की सारी फैमिली आई थी। माँ चिकने फसलों पर हाथ गिरा कर देख रही थी अपने बेटे की तकदीर शीशे में देख रही। जब माँ बाप बच्चे का बेटा को देखे तो बड़ी खुशी हुई। माँ चिकने फसलों पर हाथ गिरा कर देख रही थी अपने बेटे की तकदीर शीशे में देख रही थी। कोने में पड़ा नैना सा खड़ा बार बार कह रहा है दामों के बाद हर चले जाए तुझे यह कौन पहचानता है, तेरा यह कौन सता है, तू भी चल सूरज छुप रहता है, तू भी चल सूरज छुप रहता है। पिताजी को 4 दिन से बुखार क्या आ रहा है, बेटा बजाय डॉक्टर के ड्यूटी के चक्कर में आ रहा है। पंडित जी पिताजी को बुढ़ापा बहुत सता रहा है,
जरा देख के बताइए इनका अंतिम समय कब आ रहा है। अगर आप उसमें अच्छे नहीं तो थोड़ा बीच में मुझे प्रमाण देते जाइए कि आपको अच्छी लगेगी गंभीर है, डूब जाते हैं गंभीरता में। तो ये तालियां है ना, ये खराब होती है कभी उनकी बीच बीच में एक खुराक देते आप जब नहीं रहे। पिताजी को 4 दिन से बुखार क्या आ रहा है, बेटा बाजार जाकर के जुट से चक्कर लगा रहा है। पंडित जी पिताजी को बुढ़ापा जरा देख कर बताइए इनका दबा रहा है। ज्योतिषी बोला ऐसा योग वर्षों में लेके जा रहा है। ज्योतिष संबंधियों की लापरवाही बता रहा है। मुझे एक बड़ी मुसीबत होती है, बाप बाप बेचारे पूरे दिन जिंदगी भर अपना किसी तरह संघर्ष करते रहे, लेकिन बुढ़ापा आया ना, क्या बेटे कहा जाए, एक बड़ी मुसीबत के पास है। तो देखिए 4 रुपया इस संबंध में कि बीमार बाप के आने की खबर सुनकर आनंद में ज्वाला की फट गया, सारे घर का दम उठ गया। भैया ने उम्र भर कमाई खाई है, मरते समय बाप को हमारी याद आई है। अरे उनके हिस्से में माँ, उनके हिस्से हमारे हिस्से में मजबूत, उनके हिस्से में माँ, ये अनाथालय है अस्पताल। ये तो हम इज्जतदार लोगों का घर है, यहाँ हम रहते हैं। लोग हमें कानून में बड़ा कहते हैं, लोग हमें कानून में बड़ा। आजकल एक बड़ा शौक लगा है, बेटा विदेश चला गया, बाबा बड़ी छाती बना कर अमेरिका में बेटा, रशिया में चला गया है बेटा, पापा जी भूले थे और बेटा गया विदेश। और अर्थी रोई भूख लग, अब तो लौट पिछले दिनों अखबार में बड़ा एक चर्चित हुई थी खबर। अमेरिका में 2 बेटे, एक कर्नल साहब से आगरा थे, तो कर्नल साहब की पत्नी विदा हो, बच्चों की बात बताओ, उन्होंने खबर की एक बेटा आ गया, तो बोला दूसरा नहीं, बोला नहीं, वो ये कहा कि बार तुम चले जाओ और अगली बार पिताजी कोई बात हो तो मैं चल। उसी रात कर्नल साहब ने अपनी कनपट में पिस्तौल लगा के आत्महत्या की और बोले ठीक है अब उसे आने की जरूरत नहीं है। तन्हाई ने मंदिर से नाता जोड़ दिया है और वीरान बस्ती में बुढ़ापे में दम तोड़ दिया है। तन्हाई ने मंदिर पर तन्हाई हो जाता है, भक्ति में नहीं जाता, कि तन्हाई ने मंदिर से नाता जोड़ दिया है और बुढ़ापे ने वीरान बस्ती में जोड़ दिया है। पड़ोसी हैरान है, कौन सा बेटा कहाँ रहता है, गाड़ी देते देते फोन नंबर को परेशान है। दूसरे बेटों ने ड्राइंग रूम में बड़ी सी फोटो लगाई है, फोटो पर बहुए अगरबत्ती और माला चढ़ाई। अरे जीते जी जिंदगी माँ जीते जी लाचार माँ बाप की लाचारी को दुष्कार और मरने पर दिखाया तस्वीरों से प्यार। अरे ऐसे लक्ष्मी देखा जो मैंने देखा एक गमी में गया, देखिए मेरा जो मैंने देखा वो बाप की अच्छी दरवाजे पर रखी थी, छोटे छोटे बच्चे दादाजी यहाँ हो रहे थे, सुबह सुबह का रो रहे थे, सब उठाने को उठा रहे थे, पर दोनों बेटे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे कमरे से आवाज आई, बच्चों ने कहा हो गई लड़ाई। लोगों ने जाकर देखा दोनों भाई एक संदूक पर चिपक रहे थे, कभी तारा तो कभी चांदी से चिपक रहे से मोह मगर फिर भी मोही कहलाते हैं। और स्वागत में जोरदार तालियां बजाया, माइक पर मोलर मोदी जी आया और जोरदार तालियां मोदी जी के लिए। वो व्यंग हाल से क्या करेंगे वो अपने हिसाब से बोलेंगे। बहुत अच्छे कवि हमारे सबके मनोरंजन करते हुए
मेरे कवि साथी वक्तागण, सभी भाई बहन, प्रारंभ करता हूँ। हाँ ऐसा कि जिसको नहीं है नाम, जिसको नहीं है नाम, दीदी माँ का नाम है। अरे जिसको नहीं है नाम, दीदी माँ का नाम है। जिसको नहीं है ग्राम, वात्सल्य ग्राम है। संसार के अनचाहे शिशु, संसार के अनचाहे शिशु क्यों तड़प रहा, ममता भरा रितम भरा का ये ही धाम, भरा रितम भरा का ये ही धाम है। क्या न दिन की फिक्र की, न किसी रात की आगम, वात्सल्य के लिए सदा अर्पित किया जन्म। क्या वात्सल्य के लिए सदा अर्पित किया जन्म। पूरा ही देश आपका, ये पूरा ही देश आपका कृतज्ञ रहेगा। वंदन है बार बार दीदी माँ के सब कर्म। क्या बार बार दीदी माँ के सब कर्म। जो फूल चढ़ा देव पे मस्तक पे आ गया, जो मेघ वर्षा खेत में दिलों पे छा गया। क्या यूं तो अगाध नीर है धरा समुद्र में, कतरा गिरा जो सीप में सम्मान पा गया। गिरा जो सीप में सम्मान पा गया। कुछ पंक्तियां श्रद्धे भानु जी के लिए। आप सभी गुणीजन ज्ञानीजन बैठे हैं, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा छंद है। देखिए, 12 दिवस बीते पृथ्वी पे आए हुए, 12 दिवस बीते पृथ्वी पे आए हुए। मातृशोक भानु जी तन्हा रह जाते हैं। 12 दिवस ही होगा भैया, क्या कह रहे हो? 12 दिवस बीते पृथ्वी पे आए हुए। मातृशोक भानु जी तन्हा रह जाते हैं। तो लव कुश जो पाते ज्ञान, क्या लव कुश जो पाते ज्ञान, पिता की अनुपस्थिति में, मात बिना शुक्ल यों ही दिव्य ज्ञान पाते। कि जीवन संघर्षों में और चित्त रहा हर्षों में, तब जाके लेखक परिपक्व बन जाते हैं। तो चमके भानु से, चमके भानु से फिर 2000 षष्टम में 17 अगस्त भानु अस्ताचल को जाते। 17 अगस्त भानु
अस्ताचल को जाते हैं कि द्वापर में 5 जन्य कृष्ण भूखा 18 दिन। क्या बात। द्वापर में 5 जन्य कृष्ण भूखा 18 दिन। भानु जी 5 जन्य वर्षों सजाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। भानु जी 5 जन्य वर्षों सजाया है। तो कलम की कटारी से शासक दिल चाक हुआ। आपातकाल मध्य कारागृह पाया। आपातकाल मध्य कारागृह पाया है। धारदार लेखनी की धार हुई और तेज। प्रायः लेखकों और कवियों की लेखनी कारागृह जाने के बाद और तेज होती है कि धारदार लेखनी की धार हुई और तेज। शक्ति रूपी दीदी माँ का आशीष भी पाया। क्या बात। तो दीदी माँ मातमान भानु प्रताप शुक्ल मोही वात्सल्य ग्राम मिलके बसाया है। मोही वात्सल्य ग्राम मिलके सजाया है। और दादी जी छोटा सा गीत ब्रिज भाषा में। मैया भ्रूण में न मारो। मैया भ्रूण में न मारो। अरे तुम पे बोझ न बनूंगी। भ्रूण में न मारो। मैया भ्रूण में न मारो। आमन देहो मोए गोदी में घर को सगुन करूंगी। आमन देहो मोए गोदी में घर को सगुन करूंगी। अगले प्रसव होएगा भैया। क्या अगले प्रसव होएगा भैया। यह वरदान कहूंगी। मैया भ्रूण में न मारो। तुम पे बोझ न बनूंगी। भ्रूण में न मारो। वाह वाह। जो खवाओ खाऊंगी मैया। जैसे रखो रहूंगी। करो प्यार या दुत्कारो मां। क्या करो प्यार या दुत्कारो मां। कहूँ दे न कहूंगी। मैया भ्रूण में। क्या बात है। तुम पे बोझ न बनूंगी। ग्रह कारज निपटाए सदा। विद्यालय जाए पढ़ूंगी। संस्कारों की बेटियां ऐसी होती है कि गृह कारज निपटाए सदा।
विद्यालय जाए पढ़ूंगी, पाँव दबाए के तुम्हें सुनाऊं, पाँव दबाए के तुम्हें सुनाऊं, फिर मैं नींद लाऊंगी, मैया भ्रूण में नवा तुम पे बोझ ना बनूंगी, भ्रूण में जो कहूं सरकारी सेवा में अफसर जाए बनूंगी, जो कहूं सरकारी सेवा में अफसर। ये बीच में नीचे करो, नहीं उल्टा हो गया। ये ऐसा करिए, हाँ ये नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही सर, ऐसे करो, ऐसे ठीक ठीक। फुल पुष्प बलदेव जी सर इधर एक सेकंड इधर, बस एक सेकंड। ठीक है,